जुबेर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी। न्यूरॉन पढ़ाया था, उसकी फंक्शंस, लेबलिंग और उसके हर एक पार्ट का फंक्शन। दूसरी चीज मैंने आपको पढ़ाया था न्यूरॉन के बाद ये नर्वस सिस्टम की डिविजन्स, कि भैया हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे कैसे डिवाइड होता है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब है जो हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर पोजीशन में आता हो, जैसे ये ब्रेन हो गया और ये हमारे पीछे स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब जो ऐसा नर्वस सिस्टम या ऐसी न्यूरॉन जो बाउंड्री पे प्रेजेंट हो, उनको पीएनएस कहते हैं। पीएनएस के दो टाइप होते हैं, एएनएस और एसएनएस। एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये काम करता है जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। ये ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे फंक्शंस कंट्रोल करता है जो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करते, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी फंक्शन, लिवर फंक्शन, ये सारे एएनएस का पार्ट है। दूसरा हमारा आता है एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक मींस, सोमैटिक रेफर्स टू हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स। ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को कंट्रोल करता है, उनको सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आज की जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। आज मैं आपको कंप्लीट ब्रेन पढ़ाऊंगा। ब्रेन में उसका आउटर स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, ठीक है, ये सब पढ़ाऊंगा लेबलिंग के साथ। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊंगा, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक ब्रेन का डायग्राम बना रखा है, मुझे पता है अच्छा नहीं लग रहा, बट कोई नहीं, इससे समझ आया आपको। अगर ये स्ट्रक्चर ना बाहर से बना रखा है, मतलब मैंने किसी इंसान की खोपड़ी खोली, स्कल खोला, उससे ब्रेन निकाला और एक टेबल पे रख दिया। अब टेबल पे जब मैं रखूंगा तो टेबल पे यहाँ ब्रेन पड़ा होगा, इसको ऐसे साइड से देखा है, तो ये स्ट्रक्चर है भैया ब्रेन का। ब्रेन के 4 लोब होते हैं। जो आपको रेड वाला दिख रहा है, हाईलाइटेड रीजन जो रेड कलर से, ये हमारा होता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब, फ्रंटल मीन जो फ्रंट पार्ट क्या हो। फिर आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक कलर का मतलब नॉन हाईलाइटेड पार्ट, जो कि हाईलाइट मैंने नहीं किया, ये वाला होता है हमारा पैराइटल लोब। पैराइटल लोब, सबके फंक्शन बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन न करिए। अब बाकी बचे हमारे 2 लोब। एक आपको दिख रहा होगा हमारा ब्लू कलर से जो हाईलाइटेड है, ये हमारा होता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब। एंड लास्ट वन जो कि हमारा ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, जो सबसे इंफीरियर पार्ट होता है ब्रेन का। सब इंफीरियर मतलब जो सबसे बिछड़ा हुआ पार्ट जिसे बोलते हैं, ये है हमारा ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब। अब इसी में मैं आपको थोड़ा एक और ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया हमने तो नहीं पढ़ा, या भैया हमारे लिए तो नहीं है, हमने तो ये पर सुना था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। वही बता देता हूं। जैसे ये जितना भी फ्रंटल लोब वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं इसको ऐसे ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूं। ये आप देख रहे हो, ये जितना पार्ट है ना, ये हमारा आ जाता है फोर ब्रेन, मतलब हमारी आगे वाला हिस्सा ब्रेन का आगे, ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट हमारा फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के ऊपर ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, ये ऊपर वाला, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये है हमारा हाइंड ब्रेन। सॉरी मिस्टेक, मिड ब्रेन। एंड द लास्ट वन इज, ये जो लास्ट वाला जो छोटा सा पार्ट बच गया, इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब सबके मतलब बता देते हैं क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको कुछ नोट करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो मैं इसमें रख कर देता हूं। छापना है तो छाप लीजिए। चलो रख कर देते हैं। जैसे देखिए, अब देखिए, जैसे मैं पहले फोर ब्रेन की बात कर रहा हूं। फोर ब्रेन हमारा आगे वाला हिस्सा, ये वाला फोर ब्रेन, इसी को कवर करता है। देखो क्या सिंपल सी बात है, जो ब्रेन है उसको हमारा स्कल कवर करता है। स्कल के ऊपर स्किन होती है जिसको हम स्काल कहते हैं, स्काल के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होता है। मेनली हम स्कल की बात कर रहे हैं। स्कल हमारा इस ब्रेन को
प्रोटेक्ट करता है। स्कल, अब देखो ये ब्रेन का फोर ब्रेन को कवर करने वाली जो हड्डियां हैं स्कल की, उस जब वो हड्डियां ज्वाइन करती हैं ऐसे दरारों से ज्वाइन होती हैं, ऐसे सूचर्स बोलते हैं हमें, सूचर्स, उनको उनसे बनता है फ्रंटल लोब। तो फोर ब्रेन के पास कौन सा लोब प्रेजेंट होता है? पहली चीज फ्रंटल लोब, ठीक है। अब एक चीज और, हमारा फोर ब्रेन में कुछ ना चीजें प्रेजेंट होती हैं। फोर ब्रेन में सबसे पहला प्रेजेंट होता है सेरिब्रम, जो कि एक क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 नंबर में, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। इसके बाद एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं थैलेमस। आई नो सबने हाइपोथैलेमस सुना होगा, थैलेमस किसी ने नहीं सुना होगा। थैलेमस से ही बनता है आगे हाइपोथैलेमस, ठीक है। और जो फोर ब्रेन है, कुछ मैं एक्स्ट्रा थोड़ा डीप बता देता हूं। फोर ब्रेन ही एक ऐसा पार्ट है जिससे एक और चीज अराइज होती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, PIT, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारा फोर ब्रेन से ही अराइज होता है। तो ये तो हमारा छोटा सा फोर ब्रेन हो गया, कुछ थोड़ा बताया। फोर ब्रेन हमारा जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, जितनी भी हमारी थिंकिंग कैपेसिटी होती है, हमारी इंटेलिजेंस होती है, हमारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, सब कुछ हमारा इस फोर ब्रेन में, सब कुछ हमारा इस बुद्धि में स्टोर होता है। आपने सुना है किसी पेशेंट को एल्जाइमर्स की बीमारी होती है। एल्जाइमर बोले तो जिनको भूलने की बीमारी होती है, जिनको भूलने की बीमारी होती है ना, उनका ये जो फोर ब्रेन पार्ट है ना, ये ना वीक पड़ता है। अगर आप इनकी इनफोल्डिंग्स देखोगे, देखो सेरिब्रम जो है ना, सेरिब्रम वो ऐसे इनफोल्डिंग्स में प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको ऐसे, ये हमारा सेरिब्रम प्रेजेंट है ऐसे, ये हमारा सेरिब्रम, ये हम अब ये सेरिब्रम ना ऐसे प्रेजेंट है हमारा इनफोल्डिंग्स में। सेरिब्रम का जो ऊपर मैटर है ना, वो अंदर जाता है फिर मिलता है, ऐसे प्रेजेंट होता है। अब एक चीज और बता दो, हमारे पास 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ये हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। दोनों के बीच में एक गैप है। ऐसा नहीं है दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऐसे जुड़े हुए, ऐसे ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऐसे, बीच में थोड़ा सा गैप है, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारा फोर ब्रेन हो गया। अब फोर ब्रेन में ना क्वेश्चन सेरिब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस को हमारे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है इन छोटी क्लासेस में। और हाइपोथैलेमस अब बोला जाता है, हाइपोथैलेमस ही जो ऐसा ग्लैंड है जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये हमारी फोर ब्रेन की बात। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन की। देखो सबसे पहले मैं आपको हाइंड ब्रेन बताता हूं। हाइंड ब्रेन, अब देखो हाइंड ब्रेन का वो पार्ट होता है जो सबसे पीछे प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट। अगर आपको दिख रहा हो, ये पूरा पार्ट हमारा हाइंड ब्रेन प्रेजेंट होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी स्कल, यहाँ पे फोर ब्रेन प्रेजेंट है। फोर ब्रेन को जो हड्डियां, स्कल की वो हड्डियां जो बचा के रखते हैं उनको फ्रंटल लोब कहते हैं। ऐसे ही हाइंड ब्रेन को जो हड्डियां बचा के रखते हैं ना, नीचे जो हाइंड ब्रेन है इसके नीचे, इनको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब पे ही हमारा हाइंड ब्रेन प्रेजेंट होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो हाइंड ब्रेन में कुछ चीजें प्रेजेंट होती है। सबसे पहली हमारी सेरिबैलम, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, मतलब सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम, उससे दूसरा पार्ट हमारा सेरिबैलम। इसके अलावा 2 चीजें और प्रेजेंट होती हैं। एक होती है हमारी पॉन्स, पूरा नाम पॉन्स वेरोलाई, ठीक है, हम शॉर्ट में आते हैं पॉन्स। तीसरा लास्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। वैसे अगर मैं ये तो हमारे 10वीं 11वीं तक तो नॉर्मल रहते हैं अगर कोई साइंस लेता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा इनके नामकरण बताऊं, जैसे मैं आपको शुरू में बताया था कि ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। न्यूरो मींस न्यूरॉन की स्टडी, ओलॉजी मींस स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरोलॉजी, या हम इसको न्यूरो एनाटॉमी भी बोल सकते हैं। अब देखो इनके नाम थोड़ा ना साइंटिफिक टर्म की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, पेपर में नहीं आएगा, थोड़ा बस जानने की बताने की इच्छा है मेरी तो बता देता हूं। जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा को हायर क्लासेस में हम बोलते हैं माइनसेफेलॉन,
और पॉन्स को बोलते हैं, पॉन्स और सेरिब्रम को, इन दोनों को मिक्स बोलते हैं मेटेनसेफेलॉन। तो बस बताने की इच्छा थी तो मैंने आपको बता दिया, ये थोड़े हायर क्लास में बोलेगा। अब हमारा हाइंड ब्रेन का काम क्या है? हाइंड ब्रेन का काम ये देखो, आपने सुना है जो लोग अल्कोहल पी लेते हैं, अल्कोहल जब वो पीते हैं, वो ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, तो ड्रिंक उसकी जो हमारी मसल मूवमेंट थी, हाथों की मूवमेंट हो गई जी, मसल मूवमेंट बोलना गलत हो गया, वो मूवमेंट जो मोटर मूवमेंट्स होती हैं, जो हमारी बॉडी को मूव कराने में, जो हमारी बॉडी को लोकोमोट कराने में हेल्प करती है, उनको हम बोलते हैं मोटर मूवमेंट या मोटर मसल्स। वो मसल से इफेक्ट हो जाती है। कैसे इफेक्ट होती है? जो हमारे सेरिबेलम है, सेरिबेलम वो पार्ट है जो हमारी मस्कुलर मूवमेंट्स या मोटर मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। मान लो किसी ने अल्कोहल पिया, अल्कोहल क्या करता है? हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, सेरिबेलम के साथ जाके फ्यूज हो जाता है, मतलब सेरिबेलम में उसके कुछ पार्ट चला जाता है। सेरिबेलम में जितने भी हमारे न्यूरॉन्स हैं, वो सारे न्यूरॉन्स क्या होते हैं? इफेक्ट हो जाते हैं। इफेक्ट मतलब डिफ्यूज होने का क्या हो, सारे न्यूरॉन्स ना थोड़े टाइम के लिए फंक्शन करना बंद कर देते हैं। फंक्शन करना बंद कर दिया, ऑब्वियसली बात है हमारी यहाँ की मोटर की मूवमेंट्स कम होने लग जाएंगी। मोटर की मूवमेंट्स कम हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है पर्सन लड़खड़ा के चलेगा, पर्सन डिसबैलेंस होगा, पर्सन बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये तो सेरिबेलम का काम है। अब एक चीज और, पॉन्स का फंक्शन करता है, ठीक है यार। एक चीज और है, आपने सुना जब हम ब्रीथिंग बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे मान लो मैं बहुत ज्यादा सांस लेता जा रहा हूं, आपको पता है ना, एक टाइम पे हमारी सांस लेना खुद बंद हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना फोर्स्ड इंस्पायरेशन, मैं वर्ड लिख देता हूं, फोर्स्ड इंस्पायरेशन। एक वर्ड होता है फोर्स्ड इंस्पायरेशन। अगर मैं इसको समझाऊं, फोर्स्ड इंस्पायरेशन का मतलब होता है जबरदस्ती सांस लेते रहना, जबरदस्ती इनहेल करना। अगर हम जबरदस्ती इनहेल करते रहेंगे ना, तो एक लिमिट के बाद ना हमारी लेने की शक्ति या इनहेलेशन की शक्ति खत्म हो जाती है। तो कैसे खत्म होती है? वो हमारा पॉन्स खत्म करता है। पॉन्स हमारा रेस्पिरेटरी रेगुलेशन सेंटर होता है। यहाँ पे इसको आप ये मान सकते हैं ऑन ऑफ का स्विच है। अगर मान लो कोई पर्सन बहुत ज्यादा सांस लेता जा रहा है, तो अब यार ऑब्वियसली ज्यादा इसको कोई रोकेगा नहीं, तो लंग्स फटे जाएंगे, बलून लाइक ही तो होते हैं लंग्स हमारे, उसको रोकने का हमारा पॉन्स करता है। अब कुछ होते हैं जो इंस्पिरेशन करके ना करके एक्सपायरेशन कर देते हैं। फोर्स एक्सपायरेशन मतलब हवा हद से ज्यादा अपनी लंग से निकाल देना, रिमूव करते हैं, उसको भी रोकने का काम हमारा पॉन्स करता है। अब तीसरा पार्ट हमारा बचा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा को अगर आपको याद रखना, तो जितनी भी हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है, वो सारी कंट्रोल करने का काम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? हमारी जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, जैसे हार्ट की रिदम कंट्रोल करना। आपको पता है हार्ट 72 बीट्स पर मिनट धक धक करता है, इसको हम बोलते हैं, और धक धक नहीं होता, हार्ट की एक परफेक्ट साउंड होती है। तो हार्ट बीट कितनी बार करता है? 72 है। तो 72 टाइम्स कौन बताता है कि हार्ट को इतना बीट करना है? जब आप कोई हैवी वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी बीटिंग एकदम से स्टार्ट हो जाती है। जब आप इंटेंस रनिंग करके आ रहे हो, इंटेंस कार्डियो कर रहे हो, तो आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। उस स्ट्रांग होने का मतलब इंक्रीज हो जाता है। तो वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये थे हमारे हाइंड ब्रेन के फंक्शन। अब एक हमारा पार्ट बच गया जो कि मिड ब्रेन। मिड ब्रेन देख लीजिए एक बार, एक सेकेंड। हाँ जी, चलिए मिड ब्रेन क्या होता है? सबसे पहली बात, मिड ब्रेन ऑब्वियसली बात है, नाम से पता चल रहा है मिड में प्रेजेंट होगा। ये फोर ब्रेन, फ्रंटल लोब। हाइंड ब्रेन मैं दिखा देता हूँ, ऑक्सीपिटल लोब। मैंने दो लोब और लिखे थे, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब। ये होते हैं पैराइटल लोब, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ये लोब हो गए। अब मिड ब्रेन को कौन से लोब कवर करते हैं? मिड ब्रेन को दो लोब कवर करते हैं, पैराइटल लोब और हमारा टेम्पोरल लोब। ये दो लोब से हमारा मिड ब्रेन कवर रहता है। दूसरी चीज, मिड ब्रेन में कुछ पार्ट, मिड ब्रेन के देखो 10th क्लास में ना ज्यादा पार्ट है,
ठीक है, ज्यादा पार्ट है नहीं। मिड ब्रेन का बारे में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि क्या करता है, रिले सेंटर का काम करता है। रिले सेंटर, रिले सेंटर मतलब बता देता हूं आपको। जैसे आपने सुना कि 2-3 तरीके के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सेंसरी, मोटर और तीसरी टाइप की न्यूरॉन होती है जिसको हम रिले बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन। इंटरमीडिएट न्यूरॉन। रिले या इंटरमीडिएट का मतलब है एक न्यूरॉन को, मान लो ये हमारी एक न्यूरॉन है सेंसरी, ये हमारी सेंसरी न्यूरॉन है, ये हमारी मोटर न्यूरॉन है। ये दोनों आपस में से जुड़े नहीं होंगे, ये जुड़े नहीं होंगे, ये दोनों अलग से सेपरेट होंगे। अब इनको जोड़ने का काम करता है, इसके बीच में एक आता है तीसरा न्यूरॉन। अगर मैं पकड़ पाऊं तो जरूर। जैसे ये देखो 3 न्यूरॉन आ गए। रेड वाला मेरा हो गया सेंसरी, ब्लैक वाला रिले जिसको हम इंटर न्यूरॉन बोलते हैं, ब्लू वाला मोटर न्यूरॉन। तो ये रिले न्यूरॉन का करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब मिड ब्रेन को हम रिले सेंटर बोलते हैं। रिले सेंटर मतलब है ये क्या करता है, फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन से, जोड़ने रखने का काम करता है। एक छोटा सा और फंक्शन बता देता हूं। मिड ब्रेन मेजर पार्ट होता है, मेजर पार्ट बनाता है ब्रेन स्टेम का। आपने कभी मूवीज में या कहीं पे आपने वो सुना है कि जब पर्सन की डेथ होती है किसी ब्रेन की इंजुरी से, तो जो डॉक्टर्स होता है वो उसको बोल देते हैं कि ब्रेन स्टेम डेथ। ब्रेन स्टेम डेथ का मतलब है कि उसके ब्रेन का मिड ब्रेन, जिसके ब्रेन का मिड ब्रेन, उसके ब्रेन के पॉन्स, उसके ब्रेन का मेडुला खत्म हो चुका है। बचा क्या है, सेरिबेलम बचा है और सेरिब्रम बचा है। तो मिड ब्रेन का जो मिड ब्रेन स्टेम का वो रीजन है जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। जो आपने देखा किसी भी प्लांट को उठा लो, किसी उसकी जो स्टेम होती है, स्टेम जिससे सारी चीजें होल्ड होती है, वही होल्डिंग करने का काम हमारा मेजर पार्ट मिड ब्रेन बनाता है। तो ये तो हमारे ब्रेन का 3 पार्ट्स होते हैं। फंक्शन बता दिए, उसकी लेबलिंग बता दी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पाइनल कॉर्ड, फंक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्ट बताऊंगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेरे को बता दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो आप मुझे IG या Instagram पे मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।